क्या भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार डिप्रेशन का शिकार है? क्या करोड़ों दिलों पर राज करने वाला खेसारी लाल यादव को अंदर ही अंदर कोई घून की तरह खाया जा रहा है? आखिर क्यों? उन्हें कैमरे के सामने आकर सिसकना क्यों पड़ा था? इतिहास के पन्नों से निकली ये सिसकियां आज भी भोजपुरी सिनेमा के सीने में एक खंजर की तरह चुभी हुई है। जो लोग इसे आज की घटना समझ रहे हैं वो गलत हैं। ये गुस्सा या बेबसी और लाइव कैमरे पर बहाए गए ये आंसू आज के नहीं हैं। ये कहानी सालों पुरानी है, लेकिन इसका दर्द आज भी महसूस किया जाता है। जी हाँ, आज हम भोजपुरी सिनेमा के उस सबसे डार्क चैप्टर के पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने सालों पहले पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। आखिर क्या था वो काला सिंडिकेट जिसने एक सुपरस्टार को लाइव आकर रोने पर मजबूर कर दिया था? हम वक्त के पहिए के थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस दौर में चलते हैं जब बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ठीक उसी दौर में भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार खेसारी लाल यादव अचानक आधी रात को फेसबुक पर लाइव आते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल थी और दिल में बरसों का भरा गुबार था। खेसारी लाल यादव ने उस वक्त कैमरे के सामने आकर चिल्लाते हुए कहा था, मुझे सुसाइड करने को मजबूर मत करो। उन्होंने आरोप लगाया था कि जैसे बॉलीवुड के नेपोटिज्म ने सुशांत की जान ले ली, ठीक वैसे ही एक भोजपुरी माफिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह बयान जैसे ही इंटरनेट पर आया, यूपी, बिहार से लेकर मुंबई तक भूचाल आ गया था। लेकिन इस दर्द की जड़ें उस लाइव वीडियो से भी कई साल और पुरानी थी। यह जंग एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। यह कहानी शुरू हुई थी उस दौर से जब एक गरीब परिवार का लड़का जो कभी दिल्ली के सड़कों पर लिट्टी चोखा बेचता था, वो अपनी गायकी के दम पर भोजपुरी का बेताज बादशाह बनने लगा। जैसे जैसे खेसारी का कद बढ़ा, वैसे वैसे इंडस्ट्री के पुराने सिंडिकेट यानी मठाधीशों की कुर्सियां हिलने लगी। बरसों पुराना आरोप है कि खेसारी को रोकने के लिए उनके गानों को यूट्यूब से रातों रात डिलीट करवाया जाता था। फिल्मों को थिएटर्स मिलने से रोके जाते थे। यह एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह था जिसे खेसारी लाल यादव सालों से अकेले झेल रहे थे। आखिरकार उस दिन का उनका सब्र का बांध टूट गया था। सवाल यह भी उठा था, क्या खेसारी लाल यादव वाकई उस वक्त इतने बड़े डिप्रेशन में थे या फिर उनका अब तक का सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड था? आलोचकों का मानना था कि जब भी खेसारी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट फंसता था या विरोधी खेमे का कोई गाना ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ देता था, तभी खेसारी का यह इमोशनल दाव बाहर आता था। खुद को गरीब का बेटा बेचारा बताकर जनता की सहानुभूति बटोरना और अपनी फैंस की फौज को दुश्मनों के खिलाफ खड़ा कर देना, क्या यह खेसारी लाल यादव की बरसों पुरानी और सोची समझी पीआर स्ट्रेटजी का हिस्सा था? सच चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उस पुराने वाक्य ने भोजपुरी सिनेमा के उस घिनौने चेहरे को बेनकाब कर दिया था जिसने सब छुपाना चाहते थे। स्टारडम की इस चकाचौंध के पीछे जो जातिवाद, गुटबाजी और मानसिक प्रताड़ना के खेल सालों से चल रहा था, वो उस दिन सरेआम हो गया था। उस घटना ने साबित कर दिया था कि करोड़ों की भीड़ के बीच रहने वाला यह सुपरस्टार अंदर से कितना अकेला और डरा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। खबर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।